नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिट में। आज मिलकर आपके सामने परीक्षा वाणी की सामान्य हिंदी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य हिंदी जनरल हिंदी जो है आपका मेन सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ये अकेला गेन करता है, तो इस स्थिति में ये बुक कैसी है आपके लिए, आज इसका रिव्यू करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं और भी बुक्स का, जैसे लूसेंट हिंदी हो गया, आदित्य हिंदी हो गया, इनको ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम परीक्षा वाणी की सामान्य हिंदी का रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या खास है इस बुक में और क्यों ये इतनी फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों ये सामान्य हिंदी, एक समग्र प्रस्तुति, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण सामान्य हिंदी जनरल हिंदी, विगत 32 वर्षों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के हल का अध्यायवार समावेश। यानी कि आपको इसमें प्रीवियस 32 साल 32 ईयर्स के 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर किस किस एग्जाम के लिए ज्यादा कारगर साबित होती है आपके लिए? संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पीजीटी टीजीटी यूपीएसआई यूपी पुलिस, सीटेट यूपीटेट एसएससी जीडी और बीएड, बैंक तथा रेलवे जो परीक्षाएं होती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये साबित हुई है, ऐसा दावा किया गया है। बौद्धिक प्रकाशन की प्रस्तुति है। बात कर लेते हैं सब पहले इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग की बात करें, 350 रुपए इसका एमआरपी है और लगभग आपको ये 300 रुपए तक देखने को मिल जाती है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर आपको 512 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जो कवर की क्वालिटी काफी अच्छी है और पेज की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। 2023 लेटेस्ट एडिशन है। अगर एडिशन थोड़ा ओल्ड भी हो या न्यू भी हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के वे चेंज हो जाते हैं, वे कम हो जाते हैं या वे ज्यादा हो जाते हैं, तो बस इतना फर्क पड़ता है। अदरवाइज जो रूल्स है, नियम है, सब कुछ सेम होने वाले हैं। सबसे पहले विषय सूची की बात करें। विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? भाषा खंड में आपको हिंदी भाषा में से पहले अध्याय 1 में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, इसमें भाषा और उसका स्वरूप, हिंदी भाषा का विकास, संविधान में हिंदी। आगे बात करें तो देवनागरी लिपि तथा हिंदी भाषा का मानकीकरण, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। व्याकरण खंड भाग 2 वर्ण विचार में आपको वर्णमाला देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको वर्ण विचार, वर्ण भेद, ध्वनि की रीतियां, हिंदी शब्दकोश देखने का सही ढंग, वैदिक स्वर संबंधी प्रमुख तथ्य। अध्याय 3 में आपको संधि देखने को मिलती है, जिसके अंदर संधि विच्छेद, संधि के भेद। उसके बाद आपको अध्याय 4 में हिंदी वर्तनी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, सामासिक अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां, शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु की अशुद्धियां। भाग 3 में आपको शब्द विचार देखने को मिलता है, जिसके आपको शब्द भेद तथा तत्सम तद्भव शब्द देखने को मिलते हैं। इसमें आपको शब्द और उसके भेद, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, देशज देशी शब्द, विदेशी शब्द, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, विकार के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, प्रमुख तद्भव तत्सम शब्द, संकर मिश्रित शब्द। इसके बाद आपको उपसर्ग तथा प्रत्यय, जिसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृंत एवं कृतंत प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय से निर्मित प्रमुख शब्द देखने को आपको मिलते हैं। आगे चले, आगे आपको समास, समास की परिभाषा, सामान्य परिचय, समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद और द्वंद्व समास के भेद देखने को मिलते हैं। इसका संज्ञा से अवयव तक, इसमें आपको संज्ञा, लिंग, काल, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय या अविकारी शब्द, वाच्य देखने को मिलते हैं। अध्याय 9 में आपको पर्यायवाची, अध्याय 10 में विलोम शब्द, अध्याय 11 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका यूनिट 4 भाग 4 शुरू होता है, इसमें आपको वाक्य विचार देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, शब्द पद तथा पदबद्ध, वाक्य रचना की अशुद्धियां, वाक्य के तत्व, संयुक्त वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। इसके बाद आपको विराम चिन्ह। इसके बाद आपको अगले अध्याय में मुहावरे तथा लोकोक्ति यानी कहावतें देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको मुहावरे तथा लोकोक्ति के में प्रमुख अंतर बताया गया है। इसके बाद आपको प्रमुख मुहावरे तथा उनका अर्थ बताया गया है। भाग 5 में आपको छंद विचार,
अध्याय 14 में आपको रस, रस के विभिन्न अवयव का विवरण, रस निष्पत्ति, हिंदी साहित्य के प्रमुख रस। आगे चले छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य में आपको साहित्यकरण प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, स्मरणीय कविता, उनका वर्गीकरण, संस्कृत काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतवाद, सूफी काव्य, राम काव्य, संस्कृत भाषा में रचित राम कथा संबंधी ग्रंथ, प्रमुख कवियों का जन्म काल तथा स्थान, काव्य शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ। इसके बाद आपको उपन्यास और निबंध देखने को मिलते हैं। आपको उपन्यास और हिंदी निबंध देखने को मिलता है। कहानी, नाटक, एकांकी, कहानी प्रमुख कहानीकार एवं कहानियां, नाटक एकांकी प्रमुख हिंदी एकांकी एवं एकांकीकार। अध्याय 20 में आपको समाचार पत्र पत्रिकाएं देखने को मिलता है, जिसमें आपको 1857 के बाद समाचार पत्र, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, प्रमुख आधुनिक भारतीय समाचार पत्र एक दृष्टि में, समाचार एजेंसी या प्रमुख समाचार पत्र अधिनियम एक दृष्टि में, पत्रकारिता एवं संचार। अध्याय 21 में आपको हिंदी विविध, जिसमें आपको साहित्य, ऐतिहासिक रचनाएं, संस्मरण, रिपोर्टाज, हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय, प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, पुरस्कार एवं सम्मान, आलोचनात्मक कृतियां, रेखाचित्र, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम, प्रमुख गुरु शिष्य बोक्स। इसके बाद रचना खंड में आपको भाग 7 रचना भाग देखने को मिलता है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलता है। इसमें आपको पठ बोधन के महत्वपूर्ण निर्देश, अपठित गद्यांश उद्देश्य, अवतरण के भावार्थ को लिखने का तरीका, अपठित काव्यांश उद्देश्य। इसके बाद सार संक्षेपण में आपको संक्षेपण संबंधी प्रमुख नियम, संक्षेपण और भावार्थ में अंतर, संक्षेपण के गुण, संक्षेपण हेतु, आवश्यक निर्देश। इसके बाद आगे चले तो जो अध्याय 24 में आपको पत्र लेखन देखने को मिलता है। इसमें आपको औपचारिक पत्र, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, सरकारी या शासकीय पत्र और आपका विज्ञप्ति, अधिसूचना, प्रतिवेदन, कुछ अन्य पत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद यूनिट 25 अंतिम जो यूनिट है उसकी बात करें तो उसमें आपको कंप्यूटर का सामान है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर के जो कुछ टॉपिक्स है, कुछ जैसे नाम लेने मैंने छोड़ दिया, क्यों इसे वीडियो काफी लेंथी हो सकती थी, आप खुद इसको देखना बोरिंग फील हो सकता था। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने बीच बीच में कौन कौन से और टॉपिक्स है, इसके अंदर टॉपिक के अंदर कौन से सब टॉपिक है, तो आप इन पेज पर जाइए, वीडियो को 4K में कीजिए और आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेके देख सकते हैं इजीली, क्योंकि मैं हर एक वीडियो अपनी 4K में ही बनाता हूं। बात कर लेते हैं अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का मटेरियल आपको अंदर देखने को मिलता है। जैसे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, सबसे पहले आपको सारी थ्योरी, सारी नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हर एक चीजें कवर की गई है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको बोल्ड लेटर यानी मोटे कलम से उनको लिखा गया है। बीच बीच में बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आगे चले तो मध्यकालीन हिंदी, बीच बीच में क्या आप जानते हैं नाम की ये बॉक्सेस आपको मिलेंगे जो आपको आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, क्या क्या योगदान रहा किन विद्वानों का वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे चलेंगे, जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर भी छोटा सा भी स्टार बना मिलेगा वे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, इसलिए उनको तो आपको करना ही करना है। देखो जैसे ये है होगा, ये स्टार लगा हुआ है तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो शुरुआत में जैसे चैप्टर शुरू होता है तो हर तरह के नोट्स, हर तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंटों में चीजों को बांटा गया है, नोट्स बनाए गए हैं। जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर फिनिश होने के तुरंत बाद आपको एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, ऐसे आपको और किस सन में किस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा वो सब यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हो। जैसे ये सारे के सारे 116 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तब उनके उत्तर माला आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। फिर से जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस सन में पूछे गए तो किस एग्जाम में पूछे गए वो भी इसमें बताया गया और लास्ट में उनके उत्तर माला आपको देखने को मिलती है। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। सबसे पहले अच्छे से नोट्स दिए गए हैं, बीच बीच में जो किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और किसी एग्जाम में आया है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है किस सन में और किस एग्जाम में पूछा गया है। तो अब बात करता हूँ रेटेड पर इसकी रेटिंग की। अगर रेटेड पर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये सब जितनी कमियां थी पहली बुक्स में, जितनी कमियां थी और पब्लिशर में, उन सब कमियों को दूर करके ये पुस्तक लाई गई है। तो 5 में से 5 रेटिंग के हकदार है। अगर आपने ये पूरी बुक पढ़ ली, पूरी बुक याद कर ली, तो आपको एग्जाम में हिंदी का कोई भी क्वेश्चन
मतलब छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, बशर्ते आपको 2 से 3 बार ये बुक पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज इजी है, अच्छी लैंग्वेज है और नोट्स को अच्छे ढंग से संजोया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।